नजर आए। बात सुब्रत पाठक की जाए तो वो कन्नौज सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ फिर आजमगढ़ से ही चुनावी मैदान में होंगे। साथ ही बात रामपुर की करें तो घनश्याम लोधी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। यानी लिस्ट तैयार है, बस ऐलान का इंतजार है। इसे पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। दिल्ली फतेह करने के लिए उत्तर प्रदेश के योद्धाओं की पहली लिस्ट फाइनल हो चुकी है। नाम तय हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। ऐसे में अब उन मौजूदा सांसदों की टेंशन बढ़ गई है जिनका टिकट कटने वाला है। उन नेताओं की धड़कनें बढ़ चुकी हैं जिसे आराम दिया जाएगा, क्योंकि 24 के इस चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 80 सीटों का लक्ष्य रखा है। यूपी में बीजेपी सभी 80 सीट जीतने के लिए जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दाव लगाने जा रही है, जिसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू हो गई थी। माना जा रहा है कि इस बार यूपी में बीजेपी 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं टिकट बंटवारे में सहयोगियों का भी ख्याल रखा जाएगा। बीजेपी 74 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरएलडी को 2 सीटें मिलेंगी। अपना दल 2 सीटों पर लड़ेगी। निषाद पार्टी को 1 सीट मिलेगी। एसबीएसपी को भी 1 सीट मिलेगी। दरअसल पीएम मोदी की अगुवाई में हुई मैराथन बैठक के बाद पार्टी मुख्यालय में देर रात सीईसी की बैठक हुई। मीटिंग में उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा हुई और फाइनल फैसला लिया गया कि एनडीए के तमाम साथियों को 6 सीटें मिलेंगी। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। कल उसने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत 21 राज्यों को लेकर चुनावी मंथन किया गया। और साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें भी 1 सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी 14 हारी हुई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी की लिस्ट में वाराणसी और लखनऊ जैसी सीटें भी शामिल हो सकती हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ेंगे, राजनाथ सिंह लखनऊ से ताल ठोकेंगे। संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर से टिकट मिल सकता है। दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से लड़ सकते हैं। रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी को टिकट मिल सकता है। सुब्रत पाठक कन्नौज से लड़ सकते हैं। यानी यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य लिए बीजेपी हर सीट को मजबूत करना चाहती है, ताकि आसानी से इस टारगेट को साधा जा सके। साथ ही उन सीटों पर भी नजर है जहां सहयोगियों को मौका मिलेगा, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी एक भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में मंथन के बाद योगी मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि यूपी में 5 नए मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें आरएलडी, एसबीएसपी के कोटे से 1-1 और बीजेपी से 2 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही आरएलडी कोटे से राजपाल बालियान को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं रामपुर से बीजेपी विधायक आकाशु सक्सेना को भी मंत्री बनाया जा सकता है। यानी बीजेपी इस बार मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही चुनावी रणनीति को धार देने की तैयारी कर रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल में उन चेहरों को शामिल करने की तैयारी हो रही है जो या तो सहयोगी दल से हैं या फिर दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए। अब उन नेताओं को इनाम मिलने का वक्त आ गया है, क्योंकि दिल्ली में मंथन और चर्चाओं का बाजार गर्म है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हुई। सीटों के साथ सहयोगियों को योगी मंत्रिमंडल में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया।
और फिर ओम प्रकाश राजभर के दावों से क्लियर हो गया कि यूपी में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। जब विस्तार होगा तब वो हमने देखा है कि चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के, जब दिल्ली विस्तार हुआ है चुनाव के समय तो लखनऊ विस्तार हुआ है, तो वो विस्तार होगा तो होगा। विस्तार में सबसे आगे आपका नाम चल रहा है, आपके साथ और कौन नाम जुड़ सकते हैं? अब तो कुछ जानकारी आप रिवील कर सकते हैं? मुझे कोई जानकारी नहीं इस संबंध में। जानकारी के मुताबिक योगी कैबिनेट में 5 मंत्री शामिल होंगे। राजभर कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, दारा सिंह चौहान भी मंत्री बन सकते हैं। आरएलडी से राजपाल बालियान का नाम सामने आ रहा है। आकाश सक्सेना राज्य मंत्री बन सकते हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर करीब 8 महीनों से सियासी माहौल गर्म है, लेकिन किसी न किसी वजह से फैसला टलता रहा है। हालांकि दिल्ली में बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर साफ हो चुकी है और इस फेरबदल से जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश भी हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और योगी मंत्रिमंडल का विस्तार ये माना जा रहा है कि अगले 7 दिनों के भीतर ही कर दिया जाएगा। वैसे तो राजभर और दारा सिंह चौहान का नाम पहले से तय है, लेकिन जयंत चौधरी के आने से मंत्रिमंडल में उनकी दावेदारी भी मानी जा रही है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को फिट कर नए सियासी समीकरण तैयार करने की है। योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरे को मौका मिलेगा, ओबीसी चेहरों को जगह मिलने वाली है। करीब 5 नए मंत्रियों को मौका मिलना तय है। चुनावी लिहाज से विस्तार काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से कितना संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी दौरे अगले 1 महीने में यूपी में होने वाले हैं, जिसका रोड मैप तैयार हो चुका है और सीएम योगी से भी इस बात पर चर्चा हो गई है। यानी पहले मंत्रिमंडल विस्तार और फिर चुनावी अभियान को धार देने का प्लान दिल्ली में तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि सीएम योगी सभी 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं तो अखिलेश यादव सभी 80 सीट हराने का भरोसा दे रहे हैं। और ऐसे में अब बीजेपी गांव से शहर ओबीसी को साधने के लिए चुनावी यात्रा और अभियान की शुरुआत कर रही है, जिससे अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को चुनौती दी जा सके। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के 400 पार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मुकाबला एनडीए बनाम पीडीए का है। 80 सीटों पर चुनावी संग्राम छिड़ा है और संदेश 2017 से पहले और 2017 के बाद का दिया जा रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ विकास, रोजगार और बेहतर कानून व्यवस्था की बात कह रहे हैं, तो अखिलेश यादव पेपर लीक जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। इस सरकार ने उनका पेपर लीक करा दिया और 60 लाख बच्चे उनका गुणा कर दो, माँ बाप मिला लो। यानी जाति धर्म से इतर यूपी में अपनी डफली अपना राग है, लेकिन इस चुनावी भागम भाग में मुद्दा विकास और राम मंदिर का हावी हो रहा है। तभी विकास और राम के नाम पर सीएम योगी 80 सीटों पर विजयी पैगाम दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव सभी 80 सीटें हराने का दावा कर रहे हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जब अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। देखिए, पीडीए इतना बड़ा परिवार है, इसमें सब हैं। अगर आप दुखी हो तो भी आप पीडीए के परिवार के हो, तो कितना हो गया हिसाब किताब। जिस पार्टी का एक लोकसभा में 3 लाख वोट कम हो रहा हो, वो 80 नहीं हारेगी तो क्या करेगी वो सब पार्टी। दरअसल अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को चुनौती देने के लिए बीजेपी यादव ब्राह्मण सम्मेलन के अलावा चौरसिया समाज को साधने के लिए रथ यात्रा निकाल रहे हैं और मंत्री विधायकों को गांव-गांव संवाद के लिए भेज रहे हैं। चौरसिया समाज को साधने के लिए रथ यात्रा निकल रही है।
ओबीसी वोट बैंक के लिए विश्वकर्मा सम्मेलन करवाया जा रहा है। सपा को चुनौती देने के लिए यादव महाकुंभ का आयोजन होगा। मुस्लिमों के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान सम्मेलन लगातार चल रहे हैं। यानी हर जाति हर समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। यानी कि बीजेपी अब अलग अलग बिरादरियों के सम्मेलन और उनके बीच कार्यशालाएं करके अपने पक्ष में लामबंद करने में लगातार जुटी हुई है। बीजेपी की कोशिश है कि जिन लोकसभा सीटों में अलग अलग बिरादरियों की संख्या निर्णायक है, ऐसे क्षेत्रों में जातीय सम्मेलन के जरिए उनके बीच मोदी योगी के विकास योजनाओं का संदेश पहुंचाया जाए और उसी बिरादरी के नेता क्षेत्र में लोगों से संवाद करें ताकि मोदी योगी के लक्ष्य को आसानी से साधा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 400 पार का नारा देने वाले मोदी उत्तर से दक्षिण तक सब नाप चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में ही हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी रफ्तार कम होने की जगह और तेज होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, उनकी चुनावी यात्राएं और तेज होती जा रही हैं। और इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि रात 3:30 बजे तक पीएम मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल रहे और प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करते रहे। फिर दोपहर 1 बजे पीएम मोदी झारखंड पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच गए, जहां पर उन्होंने चुनावी रैली ममता सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। इस रैली के दौरान यानी प्रधानमंत्री मोदी की स्पीड बताती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों का लक्ष्य उनके लिए दूर नहीं, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं इंडी गठबंधन को निशाने पर लेते हैं। आपका यही जोश, यही उत्साह, जिसके कारण देश में एक ही गुंज है। मैं भी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। साथियों, झारखंड में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि यहां कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो। लेकिन जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। आजमगढ़ सीट पर अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे और ऐसे में माना यह जा रहा कि अखिलेश यादव ही यहां से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए निरहुआ और राजभर ने बड़ा दावा भी कर दिया है। आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि वो अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार वो सैफई परिवार को हराने की पुरजोर कोशिश करेंगे। निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज करता हूं। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव को हराने के लिए आजमगढ़ से टिकट देने की मांग कर दी है। जब दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि अखिलेश जहां से लड़ेंगे उन्हें हरा कर रहेंगे, तो राजभर ने कहा यूपी की 3 जो भी सीट मिलेगी वहां जीत कर दिखाएंगे। यानी अब सबकी नजर अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ पर है, जहां उन्हें चुनौती मिल रही है। इसी पर आपको
तो वे जहां से लड़ेंगे उनके सामने निरहुआ होगा। तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाप्त पार्टी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तेजी से काम कर सब लोग उससे जुड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते तो कितना चुनौती मानते हैं? आजमगढ़ से नहीं लड़ेंगे तो जहां लड़ेंगे हम वहीं जाके लड़ेंगे। यानी जिस आजमगढ़ को अखिलेश यादव सेफ सीट समझ रहे हैं, उसी सीट पर अब उन्हें खुली चुनौती मिल रही है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।